बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेल चेक एक ऐसा चेक है जो अपनी ड्यू डेट के 6 माह के बाद बैंक में पेश किया जाता है। इसको बासी चेक कहा जाता है और स्टेल चेक को बैंक ऑनर करने का ऑब्लाइज नहीं है उस वक़्त तक जब तक अकाउंट होल्डर इसके हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन न दे कि इस बासी चेक को ऑनर कर दिया जाए, डेट चेंज करवा ली जाए या स्पेसिफिकली बाकायदा तौर पर अकाउंट होल्डर जो है वो बैंक को इंस्ट्रक्ट करे कि इसको ऑनर कर दिया जाए। एक स्टेल चेक की कानूनी हैसियत क्या है, इस हवाले से हबीब बैंक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जलीलुर रहमान एक लैंडमार्क जजमेंट है जो रिपोर्ट हुई थी 1994 MLD पेज 271 में। इसमें वाज़ेह किया गया था कि नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेल चेक। स्टेल चेक के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके ऊपर 2017 में एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये वाज़ेह किया गया था और ये जजमेंट रिपोर्ट हुई PLJ 2017 CRC पेज है 904। इस लैंडमार्क जजमेंट में वही हबीब बैंक वर्सेस जलीलुर रहमान वाला जो केस है उसको मजबूत किया गया, उसी वर्जन को रिवाइज किया गया और यहां तक कहा गया कि स्टेल चेक कोई चीज नहीं होती, कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वजूद ही इसका नहीं है, ये सिर्फ रद्दी का एक टुकड़ा है। अब इस बात पे बहुत सा सवाल उठते हैं कि स्टेल चेक की कोई कानूनी हैसियत बाकी नहीं रह जाती। भाई जो चेक अपनी ड्यू डेट के 6 माह के बाद ऑनर होने के लिए आ रहा है उसकी कानूनी हैसियत, कानून कहता है नथिंग, कोई चीज नहीं है, बट ए वेस्ट पेपर, एक जाया शुदा कागज है जो रद्दी के डस्टबिन में फेंक दो। और इस बात को इंटरप्रेट करता है PLJ 2017 CRC पेज 904 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया। और स्टेल चेक की बुनियाद पर रिकवरी सूट भी मेंटेनेबल नहीं है। रिकवरी सूट तो होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो वैलिड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो और ऑर्डर 37 रिकवरी ऑफ अमाउंट जो है, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट है उसके हवाले से जो ऑर्डर 37 CPC 1908 का सूट फाइल किया जाता है, एक बासी चेक स्टेल चेक की बुनियाद पर अगर किया जाता है तो वो मेंटेनेबल नहीं है और कोई रिकवरी स्टेल चेक की बुनियाद पर आप नहीं ले सकते हैं। बात ही खत्म हो जाती है कि ये रद्दी का एक टुकड़ा है जिसकी बुनियाद पर आप रिकवरी लेने आ गए हैं। इस बात को इंटरप्रेट किया गया 2006 CLC पेज है 797 में, इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद शफाकत हसन हाशमी एक केस आता है। इस केस में वाज़ेह किया गया कि 489F पाकिस्तान पिनल कोड 1860 की जो प्रोसीडिंग्स हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स 489F की बुनियाद ऊपर अगर किसी स्टेल चेक की बुनियाद पर 489F का मुकदमा दर्ज किया गया है तो ऐसा मुकदमा बेबुनियाद है और ऐसी FIR को क्वैश कर दिया जाएगा, ऐसी FIR को खत्म कर दिया जाएगा और
हाई कोर्ट जो है चूंकि इनहेरेंट पावर रखती है अंडर सेक्शन 561A CRPC के तहत इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट के पास मौजूद है। क्वैशमेंट ऑफ FIR वो कर सकती है क्योंकि 489F जो है वो मैलाफाइड इंटेंशन ऑफ द अक्यूज पार्टी बाय इशूइंग ए चेक। अब वो चेक इशू करते हुए मैलाफाइड इंटेंशन तो है, लेकिन अगर वो चेक स्टेल चेक है, बासी चेक है, प्रेजेंट ही ड्यू डेट के 6 माह के बाद किया जा रहा है, फिर उस पर 489F की प्रोसीडिंग्स जो है वो रोक दी जाएंगी, क्वैश कर दी जाएंगी और FIR भी ख़त्म की जा सकती है। शफाकत हुसैन हाशमी बनाम सरकार एक लैंडमार्क जजमेंट है जो रिपोर्ट हुई थी 2012 MLD पेज है 1551 में इस बात को वाज़ेह किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि स्टेल चेक जो है उसका कोई कानून में कोई हैसियत नहीं है। कानून कहता है कि स्टेल चेक इज़ नथिंग, वेस्ट पेपर है, और इसकी बुनियाद पर, स्टेल चेक की बुनियाद पर किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन, हुआ वो लीगल एक्शन क्रिमिनल नेचर का है या वो लीगल एक्शन सिविल नेचर का है, मेंटेनेबल नहीं है और कोई कानूनी चाराजोई स्टेल चेक के ऊपर कानून में मौजूद नहीं है। और स्टेल चेक की बुनियाद पर, बासी चेक की बुनियाद पर अगर FIR की जाती है तो वो क्वैशमेंट ऑफ FIR हो जाएगी उसकी बुनियाद पर। अगर आर्डर 37 CPC 1908 का मुकदमा दायर किया जाता है तो वो मेंटेनेबल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।